नमस्कार के साथ में जय श्री कृष्णा करने का अवसर जब मैं आपके साथ ले रहा हूं, तो आज एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है जो कि हमारी इस श्रृंखला का श्रीमद् भगवद गीता के दो दो श्लोकों के साथ जुड़ने के विनम्र प्रयास का अंतिम अध्याय है। पर ये जो 18वां अध्याय है, ये अभी काफी हमारा साथ देने वाला है। और प्रारंभ तो हम वहीं से करते हैं जहां से प्रतिदिन करते हैं। पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। तो एक शब्द जो हम कई बार सुनते हैं जिसका अर्थ हम अपनी अपनी समझ से जानते हुए या नहीं भी जानते हैं, और वो शब्द है सन्यास। तो सन्यास से आप क्या अर्थ लेते हैं वो अभी मुझे मत बताइए, चाहे मैं भी आपको नहीं बताऊंगा। पर सामान्यतः हम सन्यासी शब्द आते ही ऐसा जो गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए हैं, और उसके साथ साथ कई लोग ऐसा विचार करते हैं कि सन्यास लेने का अर्थ हुआ कि जो कार्य करने हैं वो नहीं करने हैं, तो काम नहीं करने की स्थिति तक पहुंचना जो है वो सन्यास हो गया। ऐसा कुछ कुछ लोग मान लेते हैं। ये जिज्ञासा लेके 18वां अध्याय जो है वो प्रारंभ होता है। और कैसे प्रारंभ होता है ये देखते हैं। अर्जुन क्या कह रहे हैं? अर्जुन उवाच वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अथ अष्टादशो अध्याय। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्के शिनिषूदन। तो ये 18वें अध्याय के पहले श्लोक का अर्थ है, हे महाबाहो। अर्जुन कह रहे हैं, हे अंतर्यामी, हे वसुदेव, मैं सन्यास और त्याग के तत्व को अलग अलग जानना चाहता हूं। अब इसको हम भी समझने की कोशिश करें कि सन्यास और त्याग के तत्व को अलग अलग जानने की आवश्यकता क्या पड़ गई। क्योंकि सामान्यतः हम ये सोचते हैं कि भाई सन्यासी जो है, इसका मतलब कि उसने कर्म का त्याग कर दिया है, या जो कुछ भी है उसका त्याग कर दिया है। और हमारे जो दादा अठावले जी हैं, वो अपने गीतामृतम में कहते हैं कि त्याग की हमारी कल्पना कुछ ऐसी है कि जो अयोग्य, उपद्रवी और ऐसी कोई वस्तु है जिसके प्रति तिरस्कार की भावना बन रही हो, तो उसको छोड़ देना। तो पर पैसा पैसा क्यों छोड़े भाई? वो क्या बुरा है? इसलिए। और स्त्री क्यों छोड़े? स्त्री बुरी है क्या? अनुपयोगी है क्या? इसलिए। तो कहते हैं कि अगर ऐसा होगा तो त्याग की जो बैठक है वो धिक्कारी दिष्टित हो गई, मतलब धिक्कार पूर्वक किया हुआ त्याग। और सन्यास के संबंध में हमारी इतनी कल्पना है कि अपने जीवन व्यवहार का कोई भी व्यवसाय नहीं करके लंगोटी पहनकर घूम लेना। ऐसे हम में से कई लोग मोटा मोटी सोच लेते हैं कि भाई नौकरी करने की, पैसा कमाने की कोई जरूरत है ही नहीं, तो फिर ये हो गया त्याग। तो अब गीता जो है वो इसको स्पष्ट पहले अध्याय से कहीं ना कहीं कर रही है। अब देखिए, सन्यास ना सही, लेकिन वो सन्यास जैसी भावना थी ना जिसको लेके अर्जुन ने कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो 18वें अध्याय में आके भी कहीं ना कहीं वो उस सूत्र से हमें जोड़ रहे हैं जिस सूत्र से ये पूरा दिव्य संवाद प्रारंभ हुआ था। कर्म का त्याग करें कि नहीं करें, ये बात है। अब कर्म का त्याग कर देंगे तो फिर क्या वो फल हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा? वो फल हमें बांधेगा या नहीं बांधेगा? इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो हम में से कई लोगों के मन में आते रहे हैं और आने वाले समय में भी आते ही रहेंगे। पर जो सन्यास है उसमें और जो कोरा त्याग है उसमें क्या अंतर है, ये संतों के समीप बैठने से स्पष्ट हो ही जाता है। क्योंकि जो प्रभु के आश्रय में पूरी तरह अपने आप को देखकर बाकी वस्तु और
उत्तरदायित्वों को छोड़ता है, वो कोई त्याग करने के हिसाब से नहीं छोड़ रहा, वो स्वतः ही छूट जाते हैं। अब देखिए, जब सूर्य भगवान आ जाते हैं, तो दिए के प्रकाश को लेके तो आप जाएंगे नहीं रास्ते में कि ये दिया है, मैं रास्ता देखूंगा। वो अपने आप ही छूट जाता है, उसका जो मोल है वो कम हो जाता है। तो सन्यासी के लिए जो सांसारिक कर्म है और जो उपलब्धियां एक गृहस्थी के लिए हैं, वो उसके लिए उस प्रकार से नहीं रह पाती हैं, क्योंकि उसने कुछ और बड़ा देख लिया, उसने कुछ और बड़ा पा लिया। चलिए, दूसरा जो श्लोक है उसमें बात भगवान क्या कह रहे हैं। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। तो भगवान जो है वो हर एक बात को स्पष्ट कर ही देते हैं। और अर्जुन एक प्रश्न कहते हैं, फिर उसके बाद में हर अध्याय में हमने देखा अक्सर कि भगवान उसको बहुत अच्छे से सम्मान देके उनके प्रश्न को स्पष्टता जो प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे प्रारंभ कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हे अर्जुन, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं। अब काम्य कर्म क्या है, ये प्रश्न आता है। तो गीता प्रेस की जो अनुवादित प्रति है उसमें लिखा है कि स्त्री पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए और संकट आदि रोग की निवृत्ति के लिए जो यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि कर्म किए जाते हैं, उनका नाम काम्य कर्म है। तो ये तो काम्य कर्म हो गए वो जो किसी हित साधने की दृष्टि से या कोई विशेष प्रकार की उपलब्धि प्राप्त करने की दृष्टि से किए जा रहे हैं, वो काम्य कर्म हो गए। और कहते हैं कि कई पंडित जन तो ये वाले काम जो है, जो कि उत्तरदायित्व से संबंधित है, अपनी भूमिका के निर्वहन से संबंधित है, अपने उदर और अपने परिवार के भरण पोषण के साथ में संबंधित है, उनका त्याग करना भी संन्यास समझते हैं, उन कर्मों का त्याग करना। और जबकि कोई विचक्षणा जो है, विचार कुशल पुरुष जो है, वो कहते हैं कि सभी कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। अब इसमें क्या बात आ गई कि ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता और गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान और तप और जो भी वर्ण है उसके अनुरूप आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह और शरीर से संबंधित खान पान जैसे जितने भी कर्तव्य कर्म हैं, उन सब में इस लोक और परलोक कामनाओं के त्याग का नाम सब कर्मों के फल का त्याग है। तो सब कर्मों के फल का जो त्याग है उसमें, और कर्मों का त्याग करने में और सन्यास में, इनको बड़ा स्पष्ट यहाँ पर जब किया गया है, तो पुनः दादा अठावले जी इसके संबंध में कहते हैं कि सन्यास का मतलब कर्म त्याग कर देना नहीं है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, काम्य कर्म भी है और विकासार्थ कर्म भी है। कई बार ऐसा है कि भाई कोई उदाहरण उन्होंने दिया कि कोई बच्चा बीमार है, किसी ने कहा भाई सत्यनारायण करना करा दो, ठीक हो जाएगा, तो ये काम्य कर्म हो जाएगा। और एक कहते हुए पूजा करेंगे तो चित्त की शुद्धि हो जाएगी, तो वो विकासार्थ कर्म हो जाएगा। तो भगवान ने इसलिए काम्यानाम कर्मणाम न्यास कहा है। संन्यास का मतलब ये नहीं कि वो कुछ करता धरता नहीं है, ये कोई एकदम निष्क्रिय है, जैसे अन्य भी कई इसके विशेषण आते हैं, वैसा व्यक्ति सराहनीय नहीं कहा गया है श्रीमद् भगवद गीता में। और कारण सीधा है कि ये जो दिया है यंत्र कह दो, मानव देह जो है, इसमें बहुत सारी शक्ति है और इसका जो अधिकाधिक सबसे श्रेष्ठ उपयोग है वो करना चाहिए। अगर वो करा नहीं तो वो ईश्वर की जो कृति है उसके प्रति सम्मान का भाव नहीं हुआ, उसकी संभावनाओं को देखने का प्रयास नहीं किया, तो कहीं ना कहीं हमने ईश्वर के साथ द्रोह कर दिया, ऐसा कहा जा सकता है। और जो काम्य और नियत कर्मों का न्यास करना है वो, और
फल और आसक्ति का विचार नहीं करके कर्म करना, इसका नाम संन्यास है। एक और बात है जो कि कल करते हैं कि समय कह रहा है कि अभी विदा ले लेते हैं, और कल बहुत आनंद से और प्रेम से जो 18वें अध्याय के तीसरे श्लोक की तरफ हम बढ़ने का अवसर प्राप्त करेंगे। भगवत कृपा से, गुरु कृपा से आपका साथ मिलने के लिए अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए आपके लिए कल्याण और मंगल और सारे जगत के कल्याण और मंगल की प्रार्थना के साथ साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।